नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भारती नारंग आपकी सारथी से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है सूर्य ग्रहण। मोस्टली लोग ग्रहण का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, वो भी आजकल जब इस कोरोना के चलते बहुत कुछ घटित हो रहा है। देखिए, ग्रहण चाहे कोई भी हो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ये हमारी खगोलीय ब्रह्मांड की कैलकुलेशंस पर डिपेंड करता है। इसे नासा वाले भी पहले प्रिडिक्ट करके बता देते हैं और हमारे पंचांग में भी पहले ही पता चल जाता है कि इस साल कौन कौन से ग्रहण लगेंगे। चंद्र ग्रहण ऑलवेज पूर्णिमा पर होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या पर होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। हमें दोनों को साथ साथ लेकर ही चलना पड़ता है। अब बात करते हैं कि 2020 का सबसे बड़ा और पहला सूर्य ग्रहण कब है। इस मंथ सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को पड़ रहा है। यह ग्रहण काफ़ी लंबा है, जो सुबह 9:15 पर शुरू होगा और दोपहर 3:04 पर इसकी समाप्ति होगी। यह ग्रहण मिथुन राशि में लग रहा है, इसलिए कई लोगों के मन में यह भय है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं है। देखिए, ग्रहण का प्रभाव तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ओनली राशियों के बेस पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को हम सिर्फ 12 राशियों व 27 नक्षत्रों में नहीं बांट सकते। मेरे अकॉर्डिंग ग्रहण की कुंडली को हमेशा कलेक्टिव डेस्टिनी के रूप में ही पढ़ा जाता है। जैसे देश के लिए, किसी स्टेट के लिए इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन हम चेक नहीं करते हैं। ये रीडिंग मेदिनी ज्योतिष में की जाती है हमारे देश की कुंडली बनाकर। जैसे अब कोरोना जैसी महामारी आई, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग नहीं आई, उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ा। कहा जाता है कि ग्रहण के 5-6 दिन के अंदर आगे या पीछे उनके प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं। 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण पड़ा वो धनु राशि में लगा था। उसके ठीक 5 दिन बाद चाइना ने WHO को कोरोना वायरस के बारे में अवगत कराया और हमारे देश में 30 जनवरी को पहला कोरोना का पेशेंट आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा पूरे वर्ल्ड पर आई। देश के कुंडली के आधार पर हम कह सकते हैं कि 21 जून को जो ग्रहण पड़ रहा है उसका प्रभाव तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण के बीच में भी पड़ रहा है और यह सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देगा और इंडिया में भी काफ़ी जगह हम इसे देख सकते हैं। मिथुन राशि में ये ग्रहण है। इस समय 6 ग्रह वक्री हैं और हमारे देश को, वर्ल्ड को कुछ घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अर्थक्वेक की संभावना बनी हुई है। अर्थक्वेक के साथ साथ पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, लाइक वाटर लेड कैलेमिटी प्रॉब्लम। सितंबर की बात की जाए तो सितंबर में जब राहु केतु अपना गोचर बदलेंगे, उस समय बॉर्डर पर भी कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है चाइना और पाकिस्तान से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को पड़ा था वो धनु राशि में था। अब जो ग्रहण है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट मिथुन राशि में पड़ रहा है। शायद हम सबका कुछ बचाव हो सके। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम सब इस ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकें। ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व 20 तारीख रात को 9:15 से ही शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला काम ग्रहण के समय प्रेयर्स ऑलवेज बेनिफिशियल होती हैं।
मंत्र उच्चारण से हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं। प्रेयर्स के पास हमें प्रोटेक्ट करने की शक्ति होती है। दूसरी बात, पके हुए खाने में तुलसी लीव्स ज़रूर डालें। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि तुलसी लीव्स में कुछ ऐसे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दूषित रेस को समाप्त कर देते हैं। तीसरी चीज़, मंदिर के दरवाजे ग्रहण के दौरान बंद रखें। चौथी चीज़, वेद व्यास जी ने कहा है, सूर्य ग्रहण के समय किया गया दान 10 लाख गुना फल देता है। तो हमें इस सूतक काल से पहले ही अपने सामर्थ्य अनुसार दान के लिए 4 अनाज, जिसमें गेहूँ, चावल, चना और उड़द, घर की दक्षिण दिशा में रख देना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात आप इसे किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। पांचवी बात, ग्रहण के पश्चात मिट्टी के पात्र में कपूर व गूगल की धूप पूरे घर में घुमाएं। आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो का लाभ ले पाएंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, यदि एक अदृश्य वायरस हमें डरा सकता है तो अदृश्य ईश्वर हमें बचा भी सकता है। ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखें। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड मेरे YouTube चैनल आपकी सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।